हाय एवरीवन, अभी मैं तुम लोगों को जो 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर तुम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम्हारे अंदर जो डिसिप्लिन ना रहने की कमी है, यानी कि कोई भी काम करते हो तो उसको डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाते, या फिर फोकस नहीं कर पाते, या फिर प्रोकास्टिनेशन होता है, या फिर ढेर सारा मास्टरबेट करते हो, या फिर डिप्रेशन होता है, यानी कि वे सारी समस्याएं जो एज अ मैन नहीं होनी चाहिए थी, अगर तुम लोगों को वे हैं तो इन सब का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लोग इनको सॉल्व करते हो, यू विल गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पर्सनल लाइफ। तुम देखोगे तुम्हारी फिजिक बेटर होगी, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे बेटर हो रही है, तुम्हारी मेंटल कंडीशन धीरे धीरे बेटर हो रही है, ओवरऑल तुम्हारी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि ये 5 चीज़ें कौन सी हैं। उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को वो कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो ट्रस्ट में ये चीज़ें बिल्कुल भी काम करने वाली नहीं है। बात करते हैं आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट है हमारे प्राइमल, हमारे रेप्टाइल ब्रेन का, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। यू नो व्हाट, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे साथ सबसे पुराने समय से है। मतलब कि उस समय से जब हम स्टोन एज में रहा करते थे, या उससे भी पहले से जब हम 4 पैरों पर चलते थे, सबकॉन्शियस ब्रेन, रेप्टाइल ब्रेन तभी से हमारे साथ है। अब देखो, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए, उनके साथ साथ उनका इमोशनल ब्रेन डेवलप हुआ, उनका लॉजिकल ब्रेन जिसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है वो डेवलप हुआ। इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारे हमारे दिमाग के पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हुए, ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन ने इवॉल्व किया। अब लेकिन सबसे पुराना पार्ट जो है वो रेप्टाइल ब्रेन है, और उसी के पास सबसे ज़्यादा पावर है। मतलब रेप्टाइल ब्रेन ही हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा पावर को होल्ड करके बैठा है। वही हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, वही हमारी मेंटल स्टेट को डिसाइड करता है, वही हमारी फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। अगर रेप्टाइल ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता अगर रेप्टाइल ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो मैंने तुम लोगों को ये चीज़ क्यों बताई? मैंने तुम लोगों को ये चीज़ इसीलिए बताई कि ये जो रेप्टाइल ब्रेन है उसको हमारे नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि सिर्फ उसके 2 ही प्राइमरी गोल हैं। पहला है सर्वाइवल, और अगर वो सर्वाइव कर पाता है तो दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे पैदा करना। इसी वजह से आज भी यही 2 अर्जेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्जेस होती हैं। पहली होती है भूख की और दूसरी होती है सेक्स की, क्योंकि नेचर ने हमें इसी तरीके से इवॉल्व किया है, इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। अब देखो, बैक टू चलते हैं स्टोन एज में। जब हम लोग जंगलों में रहते थे, कपड़े पत्ते पहनते थे, कपड़े की जगह पे पत्ते पहनते थे, उस समय पे तुम्हें क्या लगता है जैसी हमारी आज की लाइफ है वैसी उस समय की लाइफ होगी? तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि आज की लाइफ को उस समय की लाइफ से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, उसका भी आंसर मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उससे पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर करो, क्या उस समय की लाइफ हमारी आज की लाइफ जैसी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम लोग खुद बताओ, उस समय तो हमें खुद जा करके फूड हट करना पड़ता था, हमें खुद जा करके अपने लिए एक शेल्टर बनाना पड़ता था, हमें खुद दूसरे जानवरों से खुद की रक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन आज हमारा ये जो सर्वाइवल वाला मैकेनिज्म जिसके लिए नेचर ने हमें डिज़ाइन किया है वो तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है। हमें ना तो खुद जा करके फूड हंट करना पड़ रहा है, ना हमें किसी दूसरे जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, ना हमें दूसरे ह्यूमन से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, ना हमें रहने के लिए शेल्टर बनाना पड़ रहा है। इतना बढ़िया घर दिया है माँ बाप ने बनाकर, सुबह शाम रोटी मिल रही है खाने को, और अन्य जानवरों से प्रोटेक्शन के लिए सरकार, गवर्नमेंट बैठी है, पुलिस बैठी है, आर्मी है। तो फिर हमारे ये जो सर्वाइवल वाला मैकेनिज्म था वो तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो ही रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जिस सर्वाइवल वाले मैकेनिज्म के लिए हमें पावर देता था वो उसने होल्ड कर लिया, क्योंकि वो तो अपने आप कंप्लीट हो रहा है। होल्ड इसीलिए कर लिया क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो उस तरीके से चलता है कि एनर्जी को तब तक हम लोगों को नहीं देगा जब तक उसे ये ना लगे कि इस व्यक्ति को, इस लौड़े को एनर्जी की सख्त जरूरत है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारा सर्वाइवल वाला गोल तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि तुम लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सर्वाइवल वाला गोल कंप्लीट हो रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड हमें वो वाली पावर दे देना जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वो वाली पावर। उसमें रिप्रोडक्शन के लिए जो पावर होती है वो अगर सबकॉन्शियस माइंड हमें दे देता है तो उसकी वजह से हम अपनी फिजिक को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी मेंटल स्टेट को बेटर कर सकते हैं, अपनी फेवरेट गर्ल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, या उससे भी बेटर गर्ल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो भी पावर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो होल्ड करके बैठा है। पता है क्यों? मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो क्यों, और साथ में तुम्हारे उस क्वेश्चन को भी क्लियर करूंगा कि उस समय की सिचुएशन को आज की सिचुएशन के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है। मैं बता दोस्तों, भले ही हम आज इतने मॉडर्न युग में रह रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो रेप्टाइल ब्रेन है वो भले ही इतना ज़्यादा पावरफुल है, बट वो ना बड़ा फुद्दू है। उसको यही लगता है कि हम आज भी स्टोन एज में रह रहे हैं, समझ रहे हो। इसी वजह से मैं उसकी उस समय की सिचुएशन को आज ही समय की सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहा था। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की कि वो क्यों हमें वो वाली पावर नहीं दे रहा जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन कर सकें और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें इन फील्ड ऑफ सेक्स यानी कि लड़की, ठीक है। इसका कारण ये है कि क्योंकि मैंने तो बताया इसको ये लगता है कि हम अभी भी स्टोन एज में रहने और ये बड़ा फुद्दू है। तो तुम्हारे फोन में तुम सुबह से शाम तक कितनी लड़कियां देख रहे हो, बताओ मुझे।
उस समय एक लड़कियां दिखाना की बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आज सोचते हम तो ढेर सारी नंगी लड़कियां देख रहे हैं, उनके साथ उनको देख के पॉर्न देख के मास्टरबेट कर रहे हैं, तो दिमाग को यही लगता है कि ये जो बंदा है वो कौन देख के मास्टरबेट कर रहा है, असल में वो उनके साथ सेक्स कर रहा है। हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को तो यही लगता है कि वी आर हैविंग सेक्स विद देम। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक यू गॉट इट। इसी वजह से वो जो है वो हमने को वो भी पावर नहीं देता, उस एनर्जी को भी कंधर पर के रखता है कि क्यों तुम, क्या जरूरत है डेली इतनी सारी लड़कियां पेल रहा हूं मैं, व्हाट द हेल ऑफ द नीड ऑफ दिस, समझ रहे हो। इसी वजह से वो उस पावर को भी होल्ड करके बैठा है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ उन चीज़ों की जिसकी दम पर तुम इन सबको सॉल्व कर सकते हो और अपनी लाइफ को वे बेटर बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। भाई मैंने तुम लोगों को बताया दिमाग बड़ा फुद्दू है, उसको अभी भी यही लगता है कि हम पुराने ज़माने में रह रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हम 2 मिनट में अपने इस फ़ोन के थ्रू ले रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे, चाहे वो इसकी रील्स हो या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, इतनी इन्फॉर्मेशन उस समय हमारे दिमाग में पहुंचने के लिए कई हज़ारों साल लग जाते थे, कई साल लग जाते थे। इसी वजह से दिमाग जो है वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को पचाने के लिए कभी इवॉल्व हुआ ही नहीं है। इसी वजह से तुम लोग देखते होगे तुम्हारे जीवन में भयंकर एनर्जी क्राइसिस आते होंगे, कभी बड़ा मोटिवेशन आता होगा, कभी मतलब फाड़ दूंगा तोड़ दूंगा, कभी बड़ा हैप्पी फील होता होगा, कभी बड़ा सैड फील होता होगा, कभी बिल्कुल लो फील होता होगा, कभी बिल्कुल अपलिफ्ट फील होता होगा, कभी मास्टरबेट करके पड़े हो, ना जाने क्या क्या होता होगा। ये एनर्जी क्राइसिस इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग जो है जब उसमें एक इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टूसी जाती है तो वो ब्लैंक हो जाता है। तुमको अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो उस समय को याद करो, आज से करीब 15 साल पहले। मुझे पता है तुम लोगों को तब की चीज़ें भी अभी याद होंगी, लेकिन तुम्हें अभी कल की चीज़ें याद नहीं होगी। दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ उस समय फ़ोन नहीं था, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी, बट इस समय फ़ोन है और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में इंजेक्ट करी जा रही है। ठीक है, पहला पॉइंट है फ़ोन नहीं चलाना। दूसरा पॉइंट है स्टॉप वॉचिंग कौन देखना। जैसे ही तुम लोग बंद कर दोगे तुम्हारे दिमाग को वापस से लगने लगेगा कि इसके पास इतनी सारी लड़कियां थी, वे सब कहाँ चली गई, उनको वापस से लेके आओ। इसकी वजह से वो तुम्हारे अंदर ढेर सारी पावर तुम्हें वापस से देगा, तुम्हें फिजिकली बेटर बनाएगा, मेंटली बेटर बनाएगा, तुम्हारे एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ठीक है, पहला फ़ोन देखना बंद करना है, फ़ोन सोशल मीडिया ऐप से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा है कौन देखना बंद करना है, एंड तीसरा है स्टार्ट वॉकिंग करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पता है जब हम पिछले टाइम पे रहते थे स्टोन तो हम जानवरों को कैसे एंटर करते थे, अपने से बड़े जानवरों को जो शायद में हमसे कई गुना ज़्यादा बड़े होते थे, कई ज़्यादा फिजिकली पावरफुल होते थे, हम उनको हंट करते थे बाय द पावर ऑफ वॉकिंग। हम उनके पीछे जब तक चलते थे जब तक वो थक ना जाए, और जैसे ही वो थक जाता था उनको बड़ी निर्दयी मौत मार दिया जाता था। समझ रहे हो, ह्यूमंस मेड फॉर वॉक, बट आज हम पड़े रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक। मैं अपनी बताऊं तो मैं डेली 20,000 स्टेप्स चलता हूं एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर मी, एंड आई सजेस्ट यू दैट कम से कम 10,000 तो चलो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वॉक करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारी मेंटल स्टेट बेट हो रही है, फिजिकल स्टेट बेट हो रही है, ढेर सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में अच्छी हो रही हैं। तीसरी जो चीज़ है, तीन चीज़ें बतानी है ना, फोन नहीं चलाना, कौन नहीं देखना, वॉक करना। चौथी जो चीज़ है वो है मेडिटेशन करना। मुझे एक बात बताओ, तुम सारा दिन फ़ोन में पड़े रहते हो, अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर ले, वहाँ कोने में पड़ा रहेगी, तो तुम्हारे क्या मौत आ जाती है तुम लोगों को। मेरी बात मानो, 5 मिनट के लिए सही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। तुम लोग सोचोगे मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। थोड़ी बहुत मेहनत तुम खुद जाकर के कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, मेडिटेशन की ढेर सारी वीडियो हैं, समझ में आ जाएगा कैसे करना है, वो भी सीख लेना। ठीक, मैंने तुम लोगों को 5 चीज़ें बता दी हैं। फ़ोन नहीं देखना, कौन नहीं देखना, वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, 4 बता दी। सॉरी, अब बात करते हैं 5वीं चीज़ के बारे में, जो कि है स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। देखो, वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस में भी हम मेल्स हैं। अगर एक बार को फीमेल्स होती तो चल जाता, वैसे तो नहीं चलता, लेकिन होती तो चल जाता। लेकिन वी आर मेल्स, हमें बनाए गए हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। तो अब हमारा काम ये है कि हम कम से कम अपनी बॉडी को इतनी तो एक्सरसाइज करवाएं जिसकी वजह से उसके अंदर की जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो सकें। देखो, तुम लोग जिम जाओ, अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स करना स्टार्ट कर दो। अगर पुलअप्स भी नहीं कर सकते तो कम से कम पुशअप्स और स्क्वाट्स करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही तुम लोग ये सब करते हो तो तुम्हारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और तुम लोगों की सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, तुम्हारा कुछ करने का मन करता है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। आई होप मैंने तुम लोगों को ये 5 चीज़ें बता दी हैं। अगर तुम उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस in your life. By the way, thanks for watching this video. Let's meet soon again.